दोस्तों नमस्कार। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में हजरत बल दरगाह में बीते दिनों शुक्रवार को ईद ए मिलाद के मौके पर अशोक स्तंभ वाली एक नवनिर्मित शिला पट को कुछ लोगों ने जिस तरह से ध्वस्त किया, उसको देखकर हर किसी भारतीय का मन गुस्से से उबल गया। ये घटना मीडिया में सामने आने के बाद भारत भर में लोगों की प्रतिक्रिया सामने आने लगी। सभी एक ही आवाज में कहने लगे कि कश्मीर में ऐसे अराजक तत्व और कट्टरपंथियों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। इस घटना को लेकर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा, मैंने कभी किसी धार्मिक स्थल पर राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह का इस्तेमाल होते नहीं देखा, तो हजरत बल दरगाह में पत्थर पर प्रतीक चिन्ह लगाने की क्या जरूरत थी? क्या सिर्फ काम ही काफी नहीं था? और उसके बाद भारत भर के मौलानाओं और कांग्रेस व विपक्ष के कुछ नेताओं के जो बयान सामने आए हैं, वे सभी हैरान करने वाले हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण हैं। उन सभी बयानों में दरगाह में धार्मिक प्रतीक चिन्ह लगाने पर तो प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, लेकिन किसी मुसलमान या मौलाना ने या जम्मू कश्मीर की किसी भी बड़ी राजनीतिक पार्टी के नेताओं ने कट्टरपंथियों की इस हरकत पर कोई टिप्पणी नहीं की। इससे पता चलता है कि कश्मीरी राजनेता ही ऐसे कट्टरपंथियों को उकसाते हैं और पर्दे के पीछे उनकी शंकास्पद भूमिका भी जाहिर होती है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि यह धार्मिक प्रतीक चिन्ह है, जबकि देश के राष्ट्रीय चिन्ह को किसी धार्मिक दृष्टि से नहीं देखा जाता। राष्ट्रीय चिन्ह धर्मनिरपेक्षता के प्रतीक माने जाते हैं, जिससे सभी धर्म वर्ग के लोग उन्हें सम्मान से स्वीकार करते हैं। किसी मुस्लिम या मौलाना ने यह नहीं कहा कि हम सब भारतीय हैं, भारत का सम्मान हमारी सबकी जिम्मेदारी है, भारतीय प्रतीक चिन्हों का सम्मान करना हमारा सब का कर्तव्य है। अगर दरगाह में शिलापट पर प्रतीक चिन्ह लगा था और मुस्लिमों को उससे लेकर विरोध था, तो मिलकर सम्मान से उस शिलापट को हटा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने जिस तरह से शिलापट पर लगे स्तंभ पर जिस तरह से प्रहार किए हैं, उससे देखकर ऐसा लगता है कि कट्टरपंथियों ने भारत को एक संदेश देने की कोशिश की है कि उसके मन में देश के प्रति कितना जहर भरा है, कितनी नफरत भरी है। अभी गणेश विसर्जन पर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और हरियाणा में कई जगहों पर पथराव और पंडालों का विरोध और धार्मिक कार्यक्रमों में बाधा डालने की कोशिश की गई, लेकिन किसी मुस्लिम धर्मगुरु या मौलाना ने इन घटनाओं को सांप्रदायिकताओं पर चिंता करना तो दूर की बात है, उल्टा हिंदुओं पर ही सारे दोष मढ़ दिए गए। दूसरी ओर ऐसे तत्वों की किसी मौलाना ने निंदा नहीं की, किसी मौलाना ने इन कट्टरपंथियों पर कार्रवाई की मांग नहीं की, जबकि इस घटना को लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ था। ऐसी कई घटनाएं एक विशेष समुदाय द्वारा रोज समाचारों की सुर्खियां बन रही है। अब समाचारों में मुंबई और मेरठ में बन रही हलाल कॉलोनियां भी सुर्खियों में है। अब कट्टरपंथी एक नई योजना पर काम कर रहे हैं। अब कट्टरपंथी भारत में मुसलमानों के लिए अलग कॉलोनियां बसाना चाहते हैं, ताकि कट्टरपंथियों की गजवा-ए हिंद की प्लानिंग फुल प्रूफ सीक्रेट रह सके, कट्टरपंथियों की कोई गतिविधि लीक ना हो सके। पहले कट्टरपंथी जमात भारत में हिंदुओं को डराकर पलायन करवा देते थे। हिंदू मुस्लिम दंगों से डरकर हिंदू अपना मकान जमीन बेचकर सुरक्षित जगह पर चला जाता था, लेकिन अब सोशल मीडिया इतना व्यापक हो गया है कि अब यह फार्मूला चल नहीं रहा है। अब हिंदुओं ने डरना बंद कर दिया है, तो कट्टरपंथी अब मुसलमानों के लिए अलग कॉलोनियां बसाना चाहते हैं। अगर भविष्य में यह प्लान सक्सेस हो जाता है, तो डेमोग्राफी वाले इलाकों पर भी इनका कब्जा होना तय है। फिर तो कोई आम व्यक्ति इनके इलाकों में जाने की सोच भी नहीं सकेगा। आखिर मुस्लिम कट्टरपंथी अलग कॉलोनियां क्यों बचाना चाहते हैं? एक धर्मनिरपेक्ष देश में अगर एक बार इसकी शुरुआत हो गई, तो इसे रोक पाना आसान नहीं होगा और देश भी कई मुश्किलों से गिर जाएगा। और इसमें सुप्रीम कोर्ट की धर्मनिरपेक्षता वाली दलीलें भी काम नहीं आएगी, क्योंकि भारत में 10% मुस्लिम कट्टरपंथी धड़ा भारतीय कानून पर ज्यादा विश्वास नहीं करता।
मुस्लिम कट्टरपंथी मुस्लिम अपराधों को लेकर कोर्ट के फैसलों को हमेशा हिंदू मुस्लिम रंग देने की कोशिश करते रहे हैं और मुसलमानों के हिंदू मुसलमान के इस नजरिए को मजबूत करने के लिए बड़े बड़े राजनेता और बड़े बड़े वकील भी इनका समर्थन करते नजर आते हैं। इसलिए देश में एकता और धर्मनिरपेक्षता की छवि पर कोई आंच न आए और देश की कोई अपूरणीय क्षति न हो, ये सरकारों की जिम्मेदारी है। क्योंकि ऐसे मुस्लिम कट्टरपंथियों की इस नई विचारधारा को शुरुआत में ही कुचलना जरूरी है। इनका मकसद देश की एकता, भाईचारा और मिलजुल कर रहना नहीं हो सकता। ऐसे जहरीले फन आगे जाकर भी जहर की खेती ही करेंगे और देश की सुरक्षा के लिए भी ये बहुत घातक सिद्ध होगा। हमें आशंका इसलिए पैदा हो रही है क्योंकि मुस्लिम युवाओं की हिंदुओं के प्रति आक्रामकता और हैवानियत का मौलाना और उनके धर्मगुरु हमेशा खुलकर समर्थन करते हैं और समाज में उसे हीरो की तरह पेश करते हैं, क्योंकि पर्दे के पीछे इन्हीं मौलानाओं की सह होती है और वो तो यही चाहते हैं कि हर मुस्लिम हमेशा हिंदुओं के मन में डर पैदा करता रहे। यही उनकी नीति है। ऐसे मुस्लिम विद्वान जो पूरे भारत में लाखों मुसलमानों की सभाएं करते हैं और पूरे मुस्लिम समुदाय की ओर से बोलने का दावा करते हैं, लेकिन वे भी मुस्लिम युवाओं को भाईचारा और सभी धर्मों का सम्मान करने की नसीहत नहीं देते। उल्टे अलगाववादी मानसिकता और सुधार व विकास के प्रति अड़ियल रवैया रखते हैं, भारतीय मुसलमानों पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं और कुछ मुसलमान संगठन मुस्लिम युवाओं को अच्छा मार्गदर्शन देने के बजाय सर तन से जुदा, अल्लाह अकबर, पाकिस्तान जिंदाबाद जैसे विभाजनकारी नारे लगवाते हैं। विशेष रूप से भारतीय मुस्लिम युवाओं का गुप्त उद्देश्यों के लिए मौलाना उनका शोषण करते हैं और राजनीतिक बदले की भावना से उन्हें भड़काते हैं। जैसे पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद के हालात हम देख चुके हैं। भारतीय मुस्लिम संगठनों और मौलानाओं को भारतीय मुस्लिम युवाओं पर आत्मघाती और विनाशकारी गतिविधियों पर रोक लगाने की कोशिश करनी चाहिए और हमारी सुरक्षा एजेंसियों को भी ऐसी विघटनकारी शक्तियों पर पैनी नजर रखने की जरूरत है।